चलो ठीक है, हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्स में। तो आज का टॉपिक का नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल की रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं, गैदर करते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल की रिक्वायरमेंट यानी एग्जैक्टली क्या, आपको क्या लगता है नितेश, रिक्वायरमेंट यानी क्या? कस्टमर जो लेने वाला है प्रॉपर्टी, उसमें उसको क्या क्या चीजें चाहिए जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, या फिर प्रायोरिटी बेस है, या फिर उसको वो चीजें उसके विला में एज एन ड्रीम होम है, या फिर आरओआई है, या फिर यानी गार्डन आप जो स्पेस है। बोल रहे हैं कि कस्टमर की जरूरत है, जरूरत है। ठीक है, जी कस्टमर के यानी पेन पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे, यस, कस्टमर के प्रॉब्लम आ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, कस्टमर को इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो भी आ सकता है। यानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे बोलेंगे तो हम लोग तो इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, यस। कस्टमर को इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या भी है? इसमें आ सकता है, जी सर। ठीक है ना। अभी यहाँ पे कि इससे आउटपुट क्या निकलेगा आपको, रिक्वायरमेंट आपके इसमें पास रहेगी तो इससे आउटपुट क्या निकलेगा? रिक्वायरमेंट उसकी अगर मिलती है हमको, तो हम उसको अच्छे से अच्छा ऑप्शंस दिखा पाएंगे, जिसमें उनकी जो मतलब क्लोजिंग जो है, मतलब एक क्लोजिंग होना है प्रॉपर्टी का, या फिर बुकिंग होना, वो इजीली हो जाएगा एट द एंड। तो उनको अब यस, जो एक्सक्लूसिव ऑप्शंस है वो अच्छे से अच्छे उनको कम टाइम में और दिखा पाएंगे उसको। ओके ओके ओके, ठीक है, और क्या हो सकता है, रिक्वायरमेंट आपको सही से होगी तो क्या हो सकता है? रिक्वायरमेंट सही से होगे तो कस्टमर अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, यस यस और यस, अंडरस्टैंड होने ठीक है, के बाद उसको। यस, ठीक है ना। यानी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, तो उसकी जो जरूरत है, कस्टमर की जो पेन पॉइंट्स है एंड उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके लाइफ के लिए, उसके लाइफस्टाइल के लिए, उसके प्रोफेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसमें कि कस्टमर कभी कभी क्या करता है कि कस्टमर ये सब कुछ हमें बताता है। यानी कस्टमर क्या करता है, ये सब कुछ हमें, यानी उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सेड, कस्टमर यहाँ पे हमें बता रहा है, ठीक है ना। हमें कस्टमर क्या बता रहा है यहाँ पे, कस्टमर यहाँ पे हमें, कस्टमर बता रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कस्टमर जो बात करता है वो हम लोग सुनते हैं, उसको हम लोग कस्टमर सेड बोलेंगे। क्लियर आपको यहाँ पे, कस्टमर बात कर रहा है यस। कि कस्टमर, हमने उसको पूछा, कस्टमर बात कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर है ना, यानी बोलता नहीं है, कस्टमर क्या बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, उसको हम लोग अनसेड बोलेंगे। कस्टमर क्या करता है, बताता मतलब बोलता नहीं। बताता नहीं है। क्लियर आपको यहाँ पे, ठीक है ना। यस। यानी कस्टमर अनसेड कभी होता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे यहाँ पे, वो सब कुछ होता है इमोशनल, ये उसके इमोशनल नीड्स होते हैं, ठीक है ना। यानी ये यहाँ पे कि यार इमोशनल नीड्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली इमोशनल नीड्स का, ठीक है ना। कि कस्टमर जो बता रहा है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, कस्टमर जो नहीं बता रहा है उसमें एक दो पार्ट आ जाते हैं इसमें, वो भी हम लोग कवर करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए यहाँ पे, पीस चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, हैप्पीनेस पीस। चाहिए। लेकिन ये कस्टमर नहीं बता रहा है कि मुझे यहाँ पे है ना यार पीस चाहिए करके, पीस चाहिए मीन्स पर्पज है उसका, लेकिन जो हिडन पर्पज है उसका, जो हिडन पर्पज है, हिडन पर्पज, उसका पर्पस क्या है यार, पीसफुल। लेकिन जो हिडन है, पीसफुल कहाँ से आया, पीसफुल उसके दिमाग में कहाँ से आया यार, उसने कभी तो यानी जो अभी रहता है वो बहुत ही हेक्टिक लाइफ है, ठीक है ना। उसकी जो रोज की जिंदगी में वही यानी एक कोई क्या बोल सकते हैं उसको,
रूटीन पड़ गया है उसको वो, ठीक है ना, जहाँ पे वो रहता है वो बहुत ट्रैफिक एरिया में है, ठीक है ना, कोई एक उसको पीस को शांति चाहिए। अभी कभी क्या होता है 40 45 के आगे जाएंगे, 50 के बाद समझ लो कि लोग है ना क्या करते हैं यार, यार थोड़ा सा भी यार मुझे रिलैक्स होना है अभी, तो ये रिलैक्स चीज उससे निकल के आ सकती है, ठीक है ना, मुझे रिलैक्स के लिए चाहिए। हाँ, मुझे ना एक लाइफस्टाइल के लिए चाहिए एक विला, मुझे क्या चाहिए, लाइफस्टाइल, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कस्टमर्स, ठीक है ना, मुझे ना यहाँ पे एक मीन्स हम लोग जो हर टाइम पे बोलते हैं ना कि यार मैं यहाँ पे एक क्या बोल सकता हूँ उसको कि रिलैक्स के लिए आता है, रिचार्ज के लिए। कस्टमर क्या बोलता है, मुझे यहाँ पे ना एकदम रिचार्ज। रिचार्ज होना, यहाँ पे चार्ज होके वापस जाना है, ठीक है ना, ये सबके हिडन पर्पस है, वो कस्टमर कभी बताता नहीं है, ये हमें ना उनसे निकाल के लेना है, उसको हम लोग अनसेड बोलेंगे, जो कस्टमर बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जब तक उसको आरओआई भी नहीं मिलेगा उतना वो कस्टमर क्या करेगा, यहाँ पे वो वो आपका खाली बात सुनेगा, लेकिन वो हिडन हिडन के अंदर मुझे इतना ही मिलना ही चाहिए। अभी ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे निकाल के लेंगे, तो ये हिडन पर्पस, ये क्या है, अनसेड पार्ट है ये पार्ट क्या है, अनसेड पार्ट है, ये इमोशनल पार्ट है, ठीक है ना, ये भी हम लोग पूछेंगे और ये भी हम लोग पूछेंगे, दोनों पार्ट हम लोग है ना कस्टमर से कैसे निकाल के ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, हम्म कि समझ लो कि रिक्वायरमेंट। अभी दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग, एक तो पार्ट लिया कि कस्टमर जो बोलता है कि यार हमें क्या क्या चाहिए वो विला में, वो तो हमने कवर कर दिया, ठीक है ना, और एक साइड से क्या होता है कि यार जो अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जब तक वो रिक्वायरमेंट यानी हम लोग बोल सकते हैं उसको, जब तक जब तक रिक्वायरमेंट क्या क्या मिस्टेक्स होती है ना, वो हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे, यानी उसको इसको मिस्टेक्स, ठीक है ना, अभी मिस्टेक्स क्या क्या होती है, जब तक रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, जब तक रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, तब तक क्या करो नितेश, तब तक क्वेश्चनिंग पूछो। तब प्रोबिंग तक क्वेश्चन कस्टमर पूछना। को सॉल्यूशन या फीचर मत बताओ, ओके, हाँ, सॉल्यूशन या फीचर कस्टमर नहीं को बताते। सॉल्यूशन फीचर मत बताओ, ओके, ये फर्स्ट पार्ट आ जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। दूसरा क्या होता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैसे बताऊं, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को मैं कैसे बताऊं, यानी या इसके पीछे लगता है, यानी ये अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड क्या करना चाहिए कि यार ये इसको इसको जरूरत ही नहीं है, अवॉइड फ्यूचर डंपिंग, अवॉइड फ्यूचर डंपिंग का मतलब क्या है नितेश? सर, अवॉइड फ्यूचर डंपिंग मींस उसको जो जो उसका रिक्वायरमेंट के अलावा जो भी हम उसको चीज बता रहे हैं उसमें जो उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हाँ, बाद में उसका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो नहीं रहेगा, वो उसका कंफ्यूज हो जाएगा वो लेटर ऑन, इंटरेस्ट तो पार्ट नहीं है, वो हम लोग क्या करते हैं, बता रहे हैं बताते कस्टमर हैं को, वो नहीं मतलब। बताने का है हमें यार, ठीक है ना, कस्टमर बोलता है यार वो वहां पे ना, फिर चलो साइड पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट क्या होता है, फिर वो है ना कभी भी यानी अपनी जो आंखें होती है कस्टमर्स को इधर उधर देखने चालू करता है, या जो अपनी उंगली होती है या ऐसा ऐसा करना चालू कर देता है, या कभी कभी फोन के ऊपर चालू कर देता है, तो उसको वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये उसके सिग्नल्स है, ठीक है ना, तो वो सिग्नल्स कस्टमर्स को आपको पता होना चाहिए कि यार कस्टमर से ना अभी मेरे तरफ है ना फोकस नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि आप है ना उसका इंटरेस्ट का पार्ट नहीं बता रहे, आप उसको है ना यार एम्यूनिटी का बता रहे हैं, यार आप उसको है ना मेंटेनेंस का बता रहे हैं, यार फर्स्ट फर्स्ट स्टेप तो आप क्रॉस ही नहीं किया आपने,
फर्स्ट स्टेप कस्टमर ने जो बोल रहे हैं वो आपने क्रॉस ही नहीं किया, और पूरा का मेरे पास ऐसा है वैसा है ये है, आपको सर्विसेज ऐसी मिल जाएगी, आपको लोन हो जाएगा। भाई यार पहले तो यार आप अपनी लड़की तो दिखाइए, बाद में हम लोग देखेंगे कि शादी कैसी करनी है। सही है कि नहीं? यस। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, शादी कहाँ पे होने वाली है वो बता रहे हैं उसको। यार भाई वैसा नहीं है, शादी के पहले ना वो लड़की को दिखाओ हमें। तो यानी पहले है ना लड़की में क्या खूबियां है, अच्छी स्किल्स क्या है, उसके बारे में तो बताइए हमें। कस्टमर क्या बोलता है हमें, आपके प्रोडक्ट के फीचर के बारे में हमें बताइए। कस्टमर बोलता है प्रोडक्ट के बारे में बताइए। उसके पहले हमें रिक्वायरमेंट लेनी है। रिक्वायरमेंट जब तक नहीं लेंगे तब तक फीचर बता के फायदा नहीं है। ये हमने फर्स्ट पार्ट पे देखा। हम है ना उसको, जो उसको पसंद नहीं है, ये कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट नहीं लिया, रिक्वायरमेंट हमने नहीं लिया, वहां की बात चल रही है ये। यस। रिक्वायरमेंट नॉट। नहीं लिया। हम्म नहीं लिया। और फिर ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अभी थर्ड पार्ट देखते क्या होता है। हाँ, तो आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कि जब तक यानी कस्टमर को रिक्वायरमेंट जब तक बताते हैं तब तक ये उसके दिमाग में मत डालो, उसके डंपिंग यानी उसके दिमाग में ना ये सब बाकी सब कुछ बताओ ही मत उसको, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है कि यार ये दोनों पार्ट कवर होने के बाद समझ लो कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, ये हमने क्या किया यहाँ पे कि यार चलो ठीक है ना, मैं आपको है ना यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए ना मैं यहाँ पे ना उसको, ये हमारी पार्ट कौन सी हो गई, ये मिस्टेक्स वाली पार्ट हो गई, ठीक है ना। क्लियर है नितेश? यहाँ पे यस सर। यस। रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं लेने के बाद क्या होता है, तो ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये यस। मिस्टेक्स होते हैं। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं। अभी आपको क्या करना है, जो भी आपने रिक्वायरमेंट लिया हुआ है, कौन सी रिक्वायरमेंट लिया हुआ है, अपने ना क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स के लिस्ट बनाने का है, ठीक है ना। आप रिक्वायरमेंट की लिस्ट कैसे बनाएंगे, एक तो पेन पेपर से, ओके, एक तो यस। आईपैड पे, नहीं तो आप है ना उसको एक ऑडियो करके। क्लियर आपको? कस्टमर के सामने यस। लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आपको है ना ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की, ये ABCD यानी 1 to 10 ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट लिस्ट निकालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि कस्टमर की प्रायोरिटी लिस्ट राइट। बनानी है। यानी समझ लो कि 1 to 10 क्या है आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट है, ओके, ठीक है। यस। अभी ये रिक्वायरमेंट लिस्ट से क्या निकल के आएगा, प्रायोरिटी लिस्ट। आप मुझे बताओ 1 to 10 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये यस। तीन, वो है ना आपने लिखा 1 2 3, यहाँ पे ना ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट निकल के आ गई, ठीक है। ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको निकल के आ गई, इसके बाद आप चालू करेंगे बोलने के लिए। आपको क्लियर हुआ है यहाँ पे? यस। ठीक है, तब तक आपको बोलना ही नहीं है। हाँ, तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या निकल के लेके आई अपने यहाँ पे, प्रायोरिटी लिस्ट। अभी ये प्रायोरिटी लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ है ना, ये प्रायोरिटी लिस्ट कहाँ से निकली नितेश? रिक्वायरमेंट से, उनकी जो रिक्वायरमेंट से, ठीक रिक्वायरमेंट। है ना, परफेक्ट है। रिक्वायरमेंट से आपकी ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, यानी कस्टमर को बोलो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, ठीक है ना। अभी ये प्रायोरिटी लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है नितेश, क्यों इंपॉर्टेंट है ये?
उसको कस्टमर को जो हमारे पास बेस्ट अवेबिलिटीज है या फिर बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको, और जो उसका रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट मैच हो पाएगा वो हम दिखा पाएंगे उनको इसके यस, लिए। परफेक्ट। ठीक है, कस्टमर को हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि यार जो प्रायोरिटी लिस्ट निकली वो हिसाब से अपना प्रोडक्ट उसको पिच कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे ना साइट पे हम लोग क्या करेंगे, साइट जिस टाइम पे प्रेजेंटेशन होता है तो साइट प्रेजेंटेशंस में ये जो 3 प्रायोरिटी लिस्ट होती है, हाँ, वो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्या है, पिच कर प्रोडक्ट सकते और उसके फीचर्स हम लोग उसको बता सकते हैं। क्लियर आपको यहाँ पे? हैं। यस। क्लियर आपको यस। यहाँ पे? यस सर। और ये प्रायोरिटी लिस्ट का इम्पोर्ट हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं कि समझ लो कि प्रायोरिटी लिस्ट का और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो जिस टाइम पे कस्टमर का हम लोग प्राइस बता रहे हैं, प्राइस समझ लो कि 1.7 प्लस टैक्सेस ये हमारी प्राइस है। क्लियर आपको यहाँ पे? यस। तो ये प्राइस में सर मैं आपको है ना जो कस्टमर ने प्रोडक्ट की लिस्ट बताई थी, 1 2 3, 1 2 3, ये पॉइंट्स पकड़ के प्लस जो हमारी यूएसपीज है वो बता के, सर इसका जो बेनिफिट्स है इससे क्या निकल के आएगा, बेनिफिट, सर इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है, और ये सब की प्राइस क्या है, 1.7 प्लस टैक्सेस। यस। आपको यहाँ पे पीस मिलेगा, आपको यहाँ पे हैप्पीनेस मिलेगा, आपको यहाँ पे रिलैक्स मिलेगा, आपको यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए आप जो लाइफस्टाइल के लिए यहाँ पे देख रहे ये सब कुछ, उसके लिए ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे रिचार्ज आप होंगे। राइट। तो इसकी तो कोई प्राइस ही नहीं है, आप खाली ना प्रोडक्ट की प्राइस पकड़ रहे हैं। आप यहाँ पे पीस को आपको मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आप रिचार्ज होंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको लाइफस्टाइल यहाँ पे अच्छी मिलेगी, आपको स्टेटस मिलेगा, इसका तो कोई चार्ज नहीं है सर। ये हो गए सब इमोशनल्स, इमोशनल को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं प्राइस में। क्लियर आपको? यानी वो बेनिफिट है, यस। ठीक है ना, उसको हम लोग प्राइस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी ये प्रायोरिटी लिस्ट को हम लोग कहाँ पे और एक यूज कर सकते हैं नितेश? एक हो गया प्राइस, जो कस्टमर को हम लोग जो कोटेशन देते हैं फाइनल में, कोटेशन लिस्ट। फाइनल कोटेशन बना के देते हैं ना, कस्टमर बोलता है कि यार मुझे फाइनल कोटेशन आप बना के भेज दो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर का नाम, ठीक है ना, उसके नीचे ये उनकी प्रायोरिटी, उनकी ये ऊपर की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी लिस्ट, यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है ना, यस। यूएसपीज, बाद में यूएसपीज एंड उसके जो बेनिफिट्स है ये सब डाल के प्लस उसमें 1.7 प्लस टैक्सेस। कस्टमर को समझ में आना चाहिए कि यार मैं वहां पे गया, वहां पे ना मुझे ये सब मिल रहा है, ये सब के लिए राइट। आया समझ में। कस्टमर का नाम क्यों डाल रहा है वहां पे कोटेशंस में, ठीक है ना, कि कस्टमर लगना चाहिए मेरे लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया हो ये सब कुछ, नहीं तो हम लोग कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ से निकल के आती है, ये उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने वो बता दिया, ठीक है ना। अभी समझ लो कि ये हो गया वन पार्ट। अभी वापस चलते हैं हम लोग अपना प्रायोरिटी लिस्ट जो हमने जो बनाई कहाँ से निकल के लिए हमने, ये हमने निकल के लिया है रिक्वायरमेंट लिस्ट से, हमने ये राइट। रिक्वायरमेंट लिस्ट, ये प्रायोरिटी लिस्ट निकल के लेके आई हमने, प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट से हमने प्रायोरिटी लिस्ट में निकल के आई। समझ लो ये रिक्वायरमेंट आप, यानी रिक्वायरमेंट मैच ही नहीं हो रही है, समझ लो, यही टॉपिक पे आते हैं हम लोग वापिस। समझ लो कि ये जो मिस्टेक्स हमने किया था यहाँ पे, ये जो मिस्टेक्स हमने किया था, ठीक है ना, यस। समझ लो कि आपको लगता रहेगा कि यार जब तक रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तब तक मत बताओ, तो भाई उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा, हाँ उसका यानी इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट इसका सर, इफेक्ट क्या होगा आपको क्या लगता है नितेश? कस्टमर कस्टमर कंफ्यूज होगा सर। कस्टमर क्या होगा यहाँ पे, कंफ्यूज कस्टमर होगा कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज क्यों होगा? क्योंकि
हाँ उसको जो उसको जो चाहिए उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही, और दूसरी ठीक है। चीज पे लाइक वो दूसरी चीज पे वो बात हो रही है। तो वो जो देखने आया जिसको उसको जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा उसकी नजदीक आके यहाँ पे। बोलिए ना, आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। सर मोस्टली उसकी रिक्वायरमेंट सर मैच नहीं हो रही है, जो चीज जो जिस चीज के लिए वो आया हुआ है प्रॉपर्टी हाँ लेने के लिए, जो मे बी प्रॉब्लम्स है या फिर उसके इमोशंस है, वो क्लियर नहीं हो रहे। हम दूसरी ही चीज पे फीचर्स है या दूसरी उसको बता रहे हैं, तो वो यस वो उसके उसको उसको प्रॉपरली प्रोडक्ट ही अंडरस्टैंड नहीं होगा, प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड नहीं होगी, और वो कंफ्यूज होगा। यस 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 यस। तो इसका जो इफेक्ट है, समझ लो कि इसका इफेक्ट ये होता है कि कस्टमर ने कंफ्यूज है, कस्टमर कंफ्यूज होगा। कस्टमर ने कस्टमर को यानी एकदम वो इसमें में कंफ्यूज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कस्टमर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, उससे क्या होगा। कन्फर्म कस्टमर फिर एट द टाइम ऑफ फाइनल फाइनल जो है प्राइसिंग देते समय वो जस्टिफाई नहीं होगी प्राइसिंग, फिर उसका जो यस, ये वो इसमें ना निकल ये जाएगा। प्राइस है ना, प्राइस जस्टिफाई नहीं होगी, है ना, यस। नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी उसको प्राइस जस्टिफाई। एकदम परफेक्ट आपने बताया। जिस टाइम पे हम लोग उसको, जिस जाते टाइम कस्टमर बोलता है कि यार मैं ना फैमिली को बोल के, फैमिली को पूछ के बोलता हूँ, मैं ना और मुझे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना, मैं तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहा था, मैं ना कोई मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके देखता हूँ, तो ये बहुत सारा बहाना करके वो एग्जिट हो जाता है। सही है क्या नहीं। यस सर। ठीक है, जिस टाइम हम लोग फॉलो करते हैं उस टाइम पे वो रिंगिंग पे चला जाता है। जिस टाइम पे वो फॉलो अप करते हैं उस टाइम पे बोलता है कि यार मैंने प्लान ड्रॉप किया। जिस टाइम पे हम लोग फॉलो अप लेते हैं उस टाइम पे बोलता है कि यार आपका प्रोजेक्ट मुझे समझ में नहीं आया। जिस टाइम पे कॉल करते हैं उस टाइम पे बोलता है कि आपकी क्वालिटी समझ में नहीं आई, ठीक है ना। जिस टाइम पे हम लोग कॉल करते हैं उस टाइम पे ये समझ में आता है आपका गेटेड कम्युनिटी नहीं है, ठीक है ना। यानी बहुत सारे रीजंस क्यों समझ में आते हैं, क्यों है ना, क्या होता है मालूम है क्या, साइट पे हम लोग है ना उसको सब बता दिया, 2 घंटा सब बता दिया, पूरा पीपीटी बता दिया, सब सब हमें लगता है कि मैंने बहुत ज्ञान दे दिया कस्टमर्स को, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए हमने वो समझा ही नहीं। राइट। यस। यस। आप क्यों हंस रहे थे। ऐसा ज्ञान दे होता है दिया ना। सर। हाँ, यस। ऐसा होता है ना। हाँ मोस्टली लाइक हम हमारे हमारे साइड से तो हम बहुत सारा उसको ऐड वैल्यूज करते हैं, पर वो पूरा ग्रास मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उसका जो मेन है यस वो यस नहीं मिलता उसको। यस यस यस, परफेक्ट है, आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे यानी प्राइस जस्टिफाई नहीं होती है, फॉलो कॉल में हमें दिक्कत आती है। हाँ, फॉलो कॉल नहीं उठाते वो लोग, कॉल नहीं उठाते, कॉल रिंगिंग पे चला जाता है, बहुत सारे यस। रीजंस मैंने बताया। हाँ, और कस्टमर ऑब्जेक्शंस के ऊपर ऑब्जेक्शंस ले लेता है, पर्सनलाइज, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, ये सब कुछ पर्सनलाइज बोल देता है वो। अभी ये उसका इफेक्ट हुआ, किसका इफेक्ट हुआ, ये रिक्वायरमेंट नहीं लिया, हमने किसका लिया, ये रिक्वायरमेंट नहीं लिया, इसका इफेक्ट ये हुआ। सही है ना ये, यस सर। रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है उसका इफेक्ट हो गया। अभी समझ लो कि मैंने इसका रिक्वायरमेंट ले लिया, एक एग्जांपल पे, अभी उधर जगह नहीं है इसके लिए, नीचे लूं क्या, चलो ऊपर ले लेते हैं। समझ लो कि मैं है ना उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैं लेता हूँ। हाँ, समझ लो कि मैंने रिक्वायरमेंट क्या किया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिया, और उसके साथ में रिक्वायरमेंट लिया और उसके साथ में अपने प्रोडक्ट का जो फीचर था वो मैच किया, यानी रिक्वायरमेंट के साथ फीचर की शादी कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। सर आपको गार्डन एरिया चाहिए, सर हमारे पास ये गार्डन एरिया है, साइट पे जाने के बाद हम लोग बोलते हैं, साइट के बाद हम लोग जिस टाइम पे जाते हैं ना उस टाइम पे ये भी करना चाहिए कि समझ लो कि कस्टमर को पीस पीस के लिए लेना है, एक एग्जांपल पे लिए, ठीक है ना। उस टाइम पे कस्टमर को एक एक कीवर्ड यूज करना है, उसको इमोशनली कीवर्ड यूज करना है, सर मैं आपके लिए ना जबरदस्त, मेरे पास एक प्रोडक्ट है,
एक प्लॉट है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई है आपको है ना न्यूसेंस नहीं है वहां पे, ठीक है ना, एकदम पीस, वहां पे सब कुछ बहुत ही पीस है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं, एकदम साइलेंस एरिया है, आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। ये इमोशनली कीवर्ड है ना, आपको बताना है उस टाइम पे, लेकिन कौन से टाइमिंग पे, आपको कस्टमर के साथ में ना जो फीचर आपने मैच किया उस टाइम पे आपने ना वो फीचर के साथ में उसकी शादी कर दी, रिक्वायरमेंट की शादी कर दी। अभी ये रिक्वायरमेंट की शादी करने के बाद, ये रिक्वायरमेंट आपने शादी करने के बाद उससे क्या निकल के आएगा, शादी तो कर दी, फैमिली बढ़ गई इधर, यस और नो नितेश? यस सर, यस। हाँ, हाँ, यस सर। क्या हो गई, शादी, यहाँ पे शादी हो गई उनकी। यार ये पेंसिल को क्या हुआ भाई, चलो ठीक है, हाँ, शादी तो हो गई इनकी, और यहाँ से इनकी फैमिली क्या हो गई, बढ़ गई, बड़ा गल- जो दो थे इसमें से, और उनके साथ एक जुड़ गया उनका बच्चा। ये बच्चा यानी कौन, इनका बेनिफिट। बेनिफिट कहाँ से निकल के आया, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट एंड फीचर। प्लस फीचर्स कौन प्लस से है, फीचर। प्रोजेक्ट के, एंड प्रोजेक्ट के फीचर्स है। इनकी शादी हो गई, ये शादी से क्या निकल के आया, बच्चा, बच्चा यानी बेनिफिट। बेनिफिट्स। तो आपको है ना उनको जिस टाइम पे आप फीचर बता रहे हो उस टाइम पे बेनिफिट भी आपको पीछे पीछे से बताना ही है। जैसे आप पूरी फैमिली की इंट्रोड्यूस करवा के देते हैं ना, वैसा इसका भी इंट्रोड्यूस करवा के देना है आपको, ये फीचर्स के सब बेनिफिट्स है। सर इसके इससे यहाँ पे आपको बड़ा गार्डन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे योगा कर सकते हैं, आप यहाँ पे आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, यहाँ पे बारबेक्यू आपने लगाया तो आपकी पार्टी जबरदस्त आउटडोर पार्टी हो जाएगी यहाँ पे। ये क्या हो गए उसके बेनिफिट्स। लाइफ स्टाइल्स के रिलेटेड बेनिफिट्स निकल के आ गए। आया समझ में, यस। रिलैक्स, रिचार्ज, आया समझ में। ये सब कुछ है ना आपको बताना ही है वहां पे, कि जिस टाइम पे आप यानी, जिस टाइम पे आपने यानी यहाँ पे शादी होनी होनी है, मुझे 3 BHK में गार्डन एरिया बड़ा चाहिए, मुझे 3 BHK में स्पेसियस चाहिए, मुझे इंडिविजुअल चाहिए, मुझे ट्विन में चाहिए, जो भी चाहिए वो हमारे पास है, लेकिन शादी होनी चाहिए। बगैर शादी की है ना यार, वो है ना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, यस सर। ठीक है। जिस टाइम पे आपने ये रिक्वायरमेंट कस्टमर से लिया, उसके बाद और प्रायोरिटी लिस्ट भी बनाया, सर मैं अभी आप जो बोल रहे हैं ना, मैं सही तरीके से सुना है, मैंने ये आपके ना लिस्ट बना दी सर, ये सही है, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है, ये सही है सर। ये क्या करना है, कस्टमर को वापिस पूछना है, क्लियर। क्लियर। और फिर उसके साथ में समझ लो कि कोई रेंटल पे जाने वाला था तो वहां पे लोन मिल जाएगा, तो रेंटल के बारे में उसको रेंटल कैसे यहाँ पे अच्छा मिलेगा, रेंटल के सब यहाँ पे रेंटल कितना चल रहा है वो उसको बता दो। उसको लोन में जाना है तो लोन यहाँ पे कौन से बैंक्स में उपलब्ध है वो बताइए। तो ये सबसे क्या होगा कि कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ेगा, कस्टमर को इंटरेस्ट लेना चालू करेगा। आया समझ में आपको, यस सर। ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। अभी समझ लो कि ये फीचर्स जो होती है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट हमने लिया तो रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 3, और उसके साथ में ना हम लोग क्या कर सकते हैं, F1 यानी फीचर्स, F2 फीचर्स, F3 फीचर्स। हमें तो फीचर तो मालूम है, प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या है वो तो हमें मालूम है। जो राइट। हमारे पास जो कस्टमर जो बता रहा है, उसको मैच करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट से क्या निकल, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हमें मालूम है। ये सब कुछ कस्टमर्स को हमें यहाँ पे बताना है, पता ठीक नहीं। है ना। अभी ये आपने बताने के बाद यहाँ पे कि कस्टमर्स समझ लो कि ये रिक्वायरमेंट, वापस में थोड़ा सा ये टॉपिक पे चले जाता हूँ कि यार कस्टमर के साथ में वो डिससेटिस्फाइड हो गया, एक एग्जांपल पे डिससेटिस्फाइड यानी कहाँ पे कि यार यहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो गया वो, यार उसको समझ में नहीं आया
आप क्या बता रहे थे वो कहाँ पे? यानी इसका इफेक्ट ये भी होगा कि वो कस्टमर कंफ्यूज भी होगा। यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट उसको नहीं पूछा, आपने कस्टमर को जब तक रिक्वायरमेंट नहीं पूछ रहे तब तक कुछ भी बोलना नहीं, या कुछ भी है ना, नहीं पूछने के बाद भी ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब ले लो भाई आप। ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। जब तक वो नहीं है तब तक वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? तो वो डिससेटिस्फाइड भी होगा, डिससेटिस्फाइड। समझ में आ रहा है आपको? यस। डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स यहाँ पे होगा। कस्टमर को आप पहले, जिस टाइम पे मैं वापस वहां पे चले जाता हूँ कि जहाँ पे हमारी ये शादी हुई थी कस्टमर के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कस्टमर के साथ में जो शादी हो गई थी, यहाँ से हमें कस्टमर को ये पूछना है कि फर्स्ट पॉइंट्स कि सर, मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट लिया हुआ है वो सही है? मैंने जो रिक्वायरमेंट लिया है वो सही है? ठीक है, ये यस। आप क्या करो, कस्टमर से पूछ लो। कस्टमर को पूछना चाहिए जिस टाइम पे आप साइट प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, कि कस्टमर को पूछना चाहिए सर आपको प्रोडक्ट समझ में आया? जो आप यहाँ पे, जो मैंने अभी तक आपको बताया वो आपको, आपका समझ एक्सपेक्ट, में। आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मैच हो रही है सर? साइट प्रेजेंटेशन पे पूछना, बोलना है कस्टमर्स को, पूछना है कस्टमर्स को, मैंने अभी तक जितना आपको बताया वो समझ में आया सर? प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट मैच हो रही है यहाँ पे? ये कस्टमर्स को आपको बताना है। समझ लो, ये आप, यानी समझ लो कि ये आप नहीं करते हैं वापिस, ठीक है ना। मैं वापिस वो डिससेटिस्फाइड पॉइंट पे चला जाता हूँ यहाँ पे, कि यार डिससेटिस्फाइड, और ये नहीं करते तो क्या होता है वापिस यहाँ पे, कि यार जिस टाइम पे हम लोग फॉलोअप लेते हैं, उस टाइम पे कस्टमर कुछ ना कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हमें बताता है। कस्टमर बोलता है यार प्रोजेक्ट समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्शन बहुत सारे दे देता है। तो ये नहीं होने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि ये सब कुछ है ना, बताना चाहिए। अभी ये तो क्लियर हुआ कि रिक्वायरमेंट लेनी है हमें, ठीक है ना। अभी जिस टाइम पे हम लोग ये रिक्वायरमेंट लेते हैं कस्टमर से, क्या लेते हैं कस्टमर से, तो बहुत सारे सिचुएशंस इसमें आ सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं कि यार कस्टमर बोल रहा है कि यार अभी रिक्वायरमेंट के क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं, आपको क्या लगता है नितेश? अलग रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन सर, क्या? रिक्वायरमेंट के, सिचुएशंस। रिक्वायरमेंट के सिचुएशंस, हाँ। यहाँ पे अपनी मैच हो गई है, अपनी शादी हो गई है ये पॉइंट पे, वहां पे नहीं, शादी शादी नहीं हुई अभी तक, ये पॉइंट पे शादी हुई नहीं है। कस्टमर जिस टाइम पे आपके सामने बैठा हुआ है, आप रिक्वायरमेंट लेने के लिए तैयारी में है, और कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट सिचुएशन कस्टमर की ये है कि मेरे पास ज्यादा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या नहीं है, टाइम नहीं है। ये एक सिचुएशन आ गई। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सिचुएशंस, नितेश, सही है? यस। ठीक है, तो आप मुझे क्या करो, साइट विजिट करो। आप बेस्ट ऑप्शन दिखा दो। हम्म, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है कि यार मेरे पास मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे क्या करो, साइट दिखा दो। ओके, सेकंड, थर्ड, यार यहाँ पे कि मुझे एप्रिसिएशन, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि यार मुझे पहले प्राइस बता दो, मुझे पहले प्राइस। पहले क्या करो, प्राइस बताओ। मुझे पहले प्राइस बता दो। ठीक है, कौन बोल रहा है ये? कस्टमर।
कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे प्राइस बता दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, अभी ये जिस टाइम पे ये टाइप के कस्टमर्स आते हैं कि मुझे पहले प्राइस बता दो, तो ये कस्टमर को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उनको पहले प्राइस देने से पहले हम वो यस, प्राइस में क्या जिस टाइम पे क्या दे कस्टमर रहे हैं। प्राइस के बारे में बोलता है कि मुझे पहले प्राइस बता दो, तो उसको क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? प्राइस। प्राइस। सही बात है। अभी कस्टमर के दिमाग में ये चलता रहता है कि सभी प्रोजेक्ट क्या है नितेश, सभी सभी जितने मैंने अभी तक प्रोजेक्ट देखे हुए हैं वो सब कुछ सिमिलर है, वो सब कुछ सिमिलर है। ये एज्यूम करके कस्टमर चलता है। क्या करके चलता है कस्टमर्स? एज्यूम करके चलता है कि इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं रहेगा इनके पास भी, मुझे डायरेक्टली प्राइस बता दो यानी मेरा टाइम बच जाएगा। ये कौन बोल रहा है यहाँ पे? ये कस्टमर। कौन बोल रहा है यहाँ पे? कस्टमर बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये अज्यूम करके चलता है। क्या अज्यूम करके चलता है? कि कंप्यूटर एंड समर्थी स्टेट में डिफरेंशिएट कुछ नहीं है, इनके पास नो डिफरेंशिएट, इनके पास कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है। डायरेक्टली वो क्या बोलता है, यार मुझे ना प्राइस बता दो भाई। वो अज्यूम करके चलता है कि यार इनके पास डिफरेंशिएट कुछ भी नहीं है, इसके लिए मेरा टाइम नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हम लोग यहाँ पे क्या बोलना है, मैं खाली सिचुएशन यहाँ पे बता रहा हूँ। उन ये कस्टमर्स के लिए क्या बताना है आपको, आगे के टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले सिचुएशन पहले मैं कवर कर लेता हूँ कि सिचुएशन नंबर 1 क्या हो गई, कि सिचुएशन नंबर 2। अभी हम लोग जाते हैं कि सिचुएशन नंबर 4 पे क्या हुआ है करके। कोई कोई कस्टमर ये भी बोलता है कि यार मैं खुद देखता हूँ, यार मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। हाँ, मैं खुद देखता हूँ, मुझे समझ में मुझे नहीं। समझ में आ जाएगा, मुझे समझ में मुझे समझ में आएगा। सही बात है। यस। बरोबर। अभी ये टाइप के कौन होते हैं जनरली? रियल एस्टेट। इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन फील्ड वाले, या ये फील्ड में काम किया हुआ है वो लोग सब, ठीक है ना। अभी ये दोनों पार्ट में है। अभी अभी क्या होता है कि कोई ग्रुप आता है कि यार अभी हम लोग बोलते हैं कि दो दो फैमिलीज आ गई, दो फैमिलीज इन वन ग्रुप, इन वन ग्रुप। वन। तो आपको ये एक सिचुएशन आ गई, तो उसमें आपको क्या बोलना है, ठीक है ना। कोई राइट। यानी यहाँ पे दो फ्रेंड आ गए, तो उस टाइम पे आपको क्या पूछना है? ये सब सिचुएशन है, ये कस्टमर्स की सब सिचुएशन है। सही है कि नहीं है नितेश? यस सर। हम लोग सही सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है अभी? सही जा रहे हैं सर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है ना। कोई बोलता है कि यार कोई सीनियर सिटीजन आ गए, कोई सीनियर सिटीजन आ गए यहाँ पे, तो उनके लिए क्या आपको बताना है? कोई यानी यहाँ पे एक यंगस्टर आ गए, यंगस्टर वाला ग्रुप है, यंगस्टर, हाँ, यंगस्टर वाला है, उनको आपको क्या बताना है? उस टाइम पे पहले आप क्या निकाल के लेके आएंगे? यंगस्टर को क्या पसंद होता है? यंगस्टर्स को सर पार्टी, मौज जैसे मस्ती, पार्टी। उनके लिए वो यस। प्रिफर है। तो वो कैसे प्रेफर्ड। प्रिफर होगा, उनके लिए कैसे मैच होगा, उससे वो रिक्वायरमेंट कैसी मैच हो जाएगी फिर अपना विला में, उनके बारे में आपको बताना है। सीनियर को क्या पसंद होगा? सीनियर को आप बताएंगे कि यार यहाँ पे पार्टी भी चलती है, तो सीनियर क्या बोलेगा? मैच नहीं होगा ना भाई। मतलब मैच मैच नहीं होगा यस, सीनियर बोलेगा कि पहले मुझे हॉस्पिटल दिखा, कहाँ पे वो सर। नेबरहुड में हॉस्पिटल ढूंढता है वो। सही क्या नहीं? बाबू तो उनका यानी पूछता वो है। सब कुछ है ना, आपको कैसे बतानी है, आपको पता है। ये सब कुछ आपके दिमाग में है कि यार ये टाइप का कस्टमर आया तो ये आपको मालूम है, लेकिन आपको कुछ भी है ना, आप कुछ भी बोलना नहीं है, कस्टमर के मुंह से आना चाहिए ये सब कुछ बात। जब तक ये कस्टमर के मुंह से नहीं आएगा ना, तब तक है ना, आप है ना, कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है आपको क्या पता, ठीक है ना। तो यानी कस्टमर से आने दो, फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। समझ लो कि कस्टमर का पर्पज है पीसफुल माइंड।
पर्पस क्या है? पीसफुल पीसफुल। माइंड। पीसफुल के लिए वो देख रहा है। उसके लिए आपको क्या बोलना है? कोई कस्टमर का यहाँ पे, यार मुझे ना रेंटल के लिए लेना है, उसके लिए आपको क्या बोलना है? कोई कस्टमर बोलता है यार मुझे ना खाली इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है? रेंटल के बारे में नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट करने का, 100% इन्वेस्टमेंट करना है और यहाँ से निकल के जाना है, उस टाइम पे आपको क्या बोलना है? उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करनी है? ये टाइप ऑफ सिचुएशन हो गई जिस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट लेनी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स जब तक आप सही से नहीं लेंगे, तो आप यानी वो ट्रैप में फंस जाएंगे, और खाली आपका 2 घंटा वेस्ट जाएगा यहाँ पे, और बहुत सारा आपने ज्ञान दिया या ऐसा लगेगा आपको, और हाथ में 1 घंटा आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। और फिर जिस टाइम पे आप बोलेंगे कि यार फॉलोअप, जिस टाइम पे आप लेंगे, यार कस्टमर फोन ही नहीं उठा रहा है, अरे यार वो कस्टमर से ना, ये वो बहुत है ना यार, अपने अपने लायक कस्टमर नहीं है वो। कस्टमर है ना यार, क्या बोल सकते हैं उसको, कस्टमर का बजट ही लो है, यानी वो अपना आइडियल कस्टमर नहीं है। ऐसे नोट्स डाल के वो सीआरएम में लॉस्ट करके आप निकल के जाते हैं आगे। वो लॉस्ट क्यों होता है? उसके फर्स्ट स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आपने सही से नहीं लिया, उसके बाद ये सब कुछ क्या होता है? रामायण चालू हो जाता है आगे, कि रिक्वायरमेंट सही से ले लो, परफेक्ट आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, नहीं तो आप है ना ये सब ट्रैप में फंस जाएंगे, कि यार ये मिस्टेक्स होंगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। तो कस्टमर की जो जरूरत होती है, कस्टमर की जो पेन पॉइंट्स होते हैं, वो उसका प्रॉब्लम्स क्या होता है, कस्टमर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है ना, वो हिसाब से कस्टमर जो बोलता है और जो नहीं बोलता है, ये भी आपको कैसे सुनना चाहिए, उसके ऊपर भी रिक्वायरमेंट आपको कैसी निकालनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट के साथ में आपके फीचर की शादी कैसी होनी चाहिए, और शादी के बाद उनके बच्चा यानी उनके बेनिफिट्स कैसे निकल के आती है, ये आपको है ना यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट उनको, जब जिस टाइम पे आप दिखाएंगे, वहां पे प्राइस आपको कैसे स्टैक करके बतानी है उनको, वो आपको पता चलेगा। कोटेशन कैसे आपको देना है वो आपको पता चलेगा। फॉलोअप उनको कैसा लेना है, फॉलोअप में नोट्स क्या डालना है, ये आपको पता चलेगा। इसलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। क्लियर आपको? यस सर। चलो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन बहुत सारे हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो हिसाब से आगे हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा काम करेंगे। क्लियर आपको यहाँ पे? क्लियर है सर। चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे क्या? यस सर। आपको कोई अभी ये सवाल है यहाँ पे, नितेश? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? हाँ, क्लियर हुआ सर। ठीक है ना। कस्टमर का अभी देखो कि वो एक मैत्री की केस ले लो, अभी आज आया था म्हात्रे बीच में ही। हम्म, हम्म, वो कस्टमर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन म्हात्रे ही उसको आपको पूछ रहा है, इसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, उसका हम्म, प्राइस कितना है। म्हात्रे के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट था। आप उस हम्म, टाइम पे बोलना चाहिए, सर सच में मैं आपको है ना प्राइस बताने के लिए मुझे कोई 2 मिनट भी नहीं लगेगा यहाँ पे, लेकिन आप है ना खाली प्रॉपर्टी घूमते रहेंगे, आपका टाइम और पैसा दोनों बचना चाहिए यहाँ पे। ये एज ए कंसल्टेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में क्या देखना चाहिए, और प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, मेंटेनेंस कैसे बढ़ता है, मेंटेनेंस कैसे कम हो जाता है, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आप प्रॉपर्टी कहाँ पे भी लीजिए। जिस टाइम पे ऐसे आप बताएंगे, उस टाइम पे आपने है ना उनका सर है ना, इनका पूरा का दिमाग आपके हाथ में ले लिया। मैं बोलूंगा वही आप बताओ। समझ में आया आपको? नहीं तो वो यस। आपको बीच बीच में टोकते रहेंगे। बीच में टोकना नहीं है आपको। बीच में टोकना नहीं है आपको उसने। इतना अपना आपका होल्ड उनके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। सर 1-2 मिनट मोबाइल स्टॉप करेंगे क्या आप? ठीक है, या 2 मिनट आप बात कर लिए, मैं तब तक चुप बैठता हूँ। इतना होल्ड आपको कस्टमर्स के ऊपर होना चाहिए। सही है नहीं है? तो यस ये सर। प्रायोरिटी लिस्ट आपको निकालनी है, उसके साथ में प्रोडक्ट कौन सा अपना उसके साथ में मैच होने वाला है, तो उससे ना मैचिंग वाले आपकी एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की निकल के आ सकती है। एक्सपेक्टेशंस पहले ही क्या कस्टमर की है, वो हमें यहाँ पे मालूम होगी। क्लियर है आपको?
क्लियर। चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट्स है आपको, कोई इसमें अभी शंका है कोई, यार नहीं ये सही नहीं है ये पॉइंट्स अभी, ऐसा लग रहा है आपको कोई? नहीं, नहीं सब चलो सही। चलो ठीक है, बंद कर देते फिर, ठीक है। यस यस।